माना जाता है कि संसार में बहुत सारे रत्न हो सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान के रत्न है, जो जीवन को कीमती बनाए, एक रत्न वो है जिसे पहनने से व्यक्ति शोभित होता है, एक रत्न वो होता है जिसको अपनाने से जिंदगी शोभित होती है, वह ज्ञान के रत्न होते हैं। तो इस रूप में ये संदेश, क्योंकि इनको कहने वाले कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाणी ऋषियों की है या फिर भगवत वाणी है। तो गीता को आधार बनाकर हम लोग कुछ चिंतन कर रहे हैं, जिसमें ये एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी कही गई है कि एक समय आता है व्यक्ति का जिस समय वह साधना में बैठे और उसके विचारों की शांति हो जाए, और विचारों की शांति होने के साथ उसकी स्पृहा, लालसा भी खत्म हो जाए। मतलब कुछ चाहे नहीं, शांत हो, स्थिर हो, और अपने अहम को भी भूल जाए। ये भी भूल जाए कि मेरा क्या, कहाँ कहाँ कौन, मतलब जहाँ व्यक्ति की आसक्ति और ममता, मोह जुड़ा होता है, अपने मोह को भुलाए, अपने अहम को गलाए, लालसा को छोड़े और इच्छाओं को शांत करके चित्त को उस अवस्था में लेकर जाए जहाँ विचारों की लहर नहीं चलती हो। बस वहीं एक घटना घटती है जिसको कहा निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। ऐसा व्यक्ति उस शांति को उपलब्ध होता है जिसको सच्ची शांति बोलते हैं। वह सच्चा सुकून भीतर से आना शुरू होता है और वह लेकर जाता है परम शांति की ओर, भगवान के उस परम आनंद और शांति की ओर, जिसकी व्यक्ति को सदैव तलाश रहती है, जिसकी खोज रहती है व्यक्ति को। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरा जीवन हमारा एक बेचैनी में बीतता है, और वो बेचैनी, वो खलबली जो हमारी जिंदगी में जुड़ी रहती है, हम ढूंढते रहते हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, कहीं और किसी न किसी जगह शायद कोई सुकून मिलेगा, कहीं शांति मिलेगी। और ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से मृग तृष्णा या मृग मरीचिका में भटका हुआ कोई हिरन जिंदगी भर दौड़ते दौड़ते जीवन खत्म कर लेता है। स्वामी रामतीर्थ ने इसके लिए एक उदाहरण दिया कि एक सुंदर सा पक्षी है बुलबुल, और उसे फूल पसंद है, लेकिन उसे किसी ने शीशे के पिंजरे में कैद कर दिया, और उसे चारों तरफ जो है वो फूल दिखाई देता है, और वो उसे पकड़ने के लिए चोंच मारती है और चोट खाती रहती है। और एकदम अचानक उसने उछलकर जो चोट मारी उस फूल को पकड़ने के लिए, तो घायल होकर गिर पड़ी। तो देखा कि जिसको वो फूल को पकड़ना चाह रही थी वो नीचे रखा हुआ है उसके पाँव के पास। तो वो ये समझाते हैं कि जिस खुशी को और जिस आनंद को, जिस शांति को, जिस चैन को आप दुनिया भर में ढूंढना चाहते हो, वो बाहर नहीं है, वो तो भगवान ने तुम्हारे पाँव में रख दिया, लेकिन तुम्हें दूर की चीज ही ज्यादा अच्छी लगती है। बाहर कहीं और कहीं किसी और स्थान पर शायद वहां खुशी होगी। इसलिए टैगोर ने भी यही एक शब्द कहा था अपनी कविता में कि इस किनारे वाला जो पानी है वो कहता है कि यहाँ खुशी नहीं, उस किनारे पर खुशी है, और वो वहाँ के किनारे की तरफ देखें तो वो कह रहा होता उस किनारे पर खुशी है, और दोनों ही दूर दूर खुशी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन दोनों में ही ये कमी रह जाती है कि जहाँ उनके पास खुशी है उसे नहीं वो ढूंढ पाते। आपके पास जो कुछ दिया गया है आप उसका आनंद लेना सीख जाएं, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति के पास ऊर्जा के वो सर्किट, पावर सर्किट, जिनमें हमें अलग अलग तरह के व्यक्तित्व को निर्माण करने का मौका मिलता है, वो हमारी रीढ़ के अंदर अलग अलग स्थान पर हैं, और हैं वो रीढ़ में ही। एक शक्ति का केंद्र वो है जहाँ से रीढ़ की शुरुआत होती है, बोनटेल वाला जो भाग है
उससे थोड़ा सा नीचे आप देखें तो वहाँ आपकी शक्ति मौजूद है। इसको भवानी शक्ति कहा है। इससे अगले वाले चक्र में कहा गया है कि यहाँ वह संकट मोचन और नेतृत्व करने वाली शक्ति मौजूद है, जिसको आप अपने अंदर जागृत कर सकें तो संसार में आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना मान बढ़ा सकते हैं, आपकी नाक लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक काम करना होगा, गणपति की तरह कान बड़े करने पड़ेंगे। सुनना ज़्यादा है, समझना भी ज़्यादा है, देखते हुए भी नहीं देखने जैसा रखना है। सब कुछ जानने के बाद भी आप अपने मौन कर सकें, इसलिए गणपति भगवान की नाक ढकी हुई है, वो बोलते बहुत कम है। और ये कमाल की बात है कि उनका पेट बड़ा है, मतलब पूरी दुनिया की सारी बातें वो अपने अंदर हजम कर लेते हैं। पेट के पतले नहीं हैं, कान के कच्चे नहीं हैं, क्योंकि नेतृत्व में ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि उसे कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। जाने सब कुछ, क्योंकि उनका गुप्तचर विभाग बहुत मजबूत है और गुप्तचर विभाग के ऊपर ही गणपति भगवान बैठे हैं, और वही है चूहा। चूहा जो है कहीं भी बिल बना लेगा और उसको पकड़ना आसान नहीं, क्योंकि बिल बनाता है तो अपने कम से कम बाहर निकलने के 6 दरवाजे बना के रखता है। एक दरवाजा ऐसा भी बना के रखता है कि ढूंढने वाला तो ढूंढ ही नहीं सकता, वो वहां से निकल कर चला जाएगा। और कमाल की बात यह है कि जिस बोतल से आप कुछ नहीं निकाल सकते, ये उसको भी लुढ़का के उसमें पूंछ डाल करके चाटता है उसको। इसे पता है कि कहाँ क्या खाना है। तो गुप्तचर विभाग के ऊपर विराजमान है नेतृत्व शक्ति। मतलब आपके पास वो लोग जरूर होने चाहिए जो आपको सही जानकारी दे सके। वे लोग नहीं होने चाहिए कि जो गुप्तचरी के नाम पर आपके सामने आकर के आपको बहकाना और आपको मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात मानी जाती है कि गणपति भगवान गणपति हैं, जन समुदाय के अध्यक्ष हैं। सबको जोड़ने की शक्ति उनके पास है। नेतृत्व शक्ति बस यही तो है कि आपको सबको जोड़ना आ जाए, सबको एक करना आ जाए। जब आप सबको एक करते हैं तो सारी उंगलियां एक हो जाएं, तो फिर वही बनती है मुट्ठी, वही बनती है पावर। इसलिए वो पावरफुल है। और उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको मान देना चाहिए उनको मान देना आता है, इसलिए उनके बड़े उनके लिए बहुत पूजनीय है। अपने माता पिता में, अपने बड़ों में वो अपना संसार ढूंढते हैं, और वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो बड़ों को मान देना जानता है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी पूजनीय नहीं होता। अकड़ दिखाने वाला आदमी किसी का पूजनीय नहीं बन सकता। विनम्रता वाला व्यक्ति जरूर सम्मान पा सकता है। इसलिए रावण का अहंकार ही उसका दुश्मन बन गया। दुनिया में जितने भी लोग निंदनीय बन गए, जघन्य बन गए, वही लोग थे जिनके पास में अकड़ बहुत ज्यादा थी। इसलिए जो ये कहा जाता है कि अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, तो क्योंकि मुर्दा जितना ज्यादा टाइम हो जाता है मृत देह को, उतनी ही उसमें अकड़न आ जाती है। बस यही एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग अगर अकड़ में रहते हैं तो अकड़ का मतलब है कि मुर्दापन आ रहा है। जिंदगी तो लचीली अच्छी होती है। जैसे जैसे पेड़ जो है सूखने लग जाता है तो अकड़ने लग जाता है। तो हम आगे चलें तो इसलिए कहा गया है कि गणपति भगवान नेतृत्व शक्ति, यह भी आपके शरीर के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जहां आप अपनी एनर्जी को ले जा करके अपना ध्यान टिकाएं, अपनी प्रार्थना और अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करते करते, अपने इष्ट देव का ध्यान करते करते आप अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अफर्मेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको बार बार कहना पड़ेगा कि मेरे अंदर नेतृत्व शक्ति जाग रही है, मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं हर समय खुश रहता हूँ, मैं खुश रखना भी जानता हूँ, मैं तनाव को झेलना जानता हूँ, तनाव को मिटाना जानता हूँ, मैं समस्याओं से ज़्यादा समाधान पर ध्यान देता हूँ। समाधान ही शक्ति है, समस्या खड़ा करना शक्ति नहीं होती। ऐसी चीज़ें जब आप अपने आप को सुझाव देते हैं तो आप देखिए आपका व्यक्तित्व बदलता है। और कमाल की बात यह है कि गणपति जहाँ प्रेम और आदर व्यक्त करते हैं, सबको बांधना जानते हैं, वहीं उनके पास में एक बड़ी शक्ति और है, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि में ही
आप देखते हैं समृद्धि आती है। रिद्धि को सम शब्द जोड़ दीजिए तो समृद्धि, और सिद्धि में आप एक और उपसर्ग जोड़ दीजिए, प्र उपसर्ग, प्रसिद्धि। तो सिद्धि हो गई सफलता, सफलता मिल गई तो फिर प्रसिद्धि भी हो गई। और जिसके पास रिद्धि गतिशीलता है तो उसके पास समृद्धि भी आ गई। तो जिसके साथ रिद्धि समृद्धि भी है, जिसके साथ सफलता सिद्धि और प्रसिद्धि भी है, ऐसी शक्तियां जिनके पास में वो गणपति हैं, और वो दूसरे चक्र को जागृत करते करते आप अपने अंदर इस शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो 5 आपके अंदर देव हैं जिनको जागृत करना चाहिए। उसके बाद में आपके अंदर मणिपुर चक्र आता है जो आपका नाभि केंद्र है। यही वो स्थान है जहां से आपको जन्म की शक्तियां दी गई थी। साधना करने वाले व्यक्ति तो इसका लाभ लेते ही हैं, लेकिन सामान्य लोग जो हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अपने इष्ट देव के सामने बैठकर, शिव जी को मानते हैं तो शिव के सामने बैठो, राम जी को मानते हैं तो राम जी के सामने बैठिए, और वहाँ बैठते ही आप जो है सामान्य रूप से श्वास भर के और 2-3 प्राणायाम करके फिर ओम का उच्चारण करें। और ओम का उच्चारण करते हुए थोड़ी देर तक वाइब्रेशन अपने उस चक्र पर दो जिसमें की शक्ति को आप जागृत करना चाहते हैं। और वाइब्रेशन देते देते ओम, तो आप अनुभव करेंगे वहां से शक्ति ऊपर की तरफ जा रही है। और ये सारे चक्र जितने भी हैं, इन सब चक्रों को, चक्र का मतलब होता है पहिया, रथ का चक्र, व्हील, लेकिन अगर इनके आप आकार देखोगे तो ये आकार जो है वो व्हील जैसे नहीं है, चक्र जैसे नहीं है, ये त्रिकोण जैसे हैं, फिर भी इनको चक्र कहा गया। पंखे की पंखड़ियां देख लीजिए आप, पंखड़ियां तो गोल नहीं है, वो तो लंबी लंबी है, लेकिन जब पंखा गोल, जब चलेगा पंखा घूमेगा, तब आपको क्या दिखाई देता? गोल गोल चारों तरफ। जैसे ही इस चक्र की ऊर्जा गतिशील होती है तो ये चारों तरफ जो है ऊर्जा को फैलाता है, तब ये चक्र की तरह दिखाई देते हैं। और किसी नोकीले पत्थर को आप उठाइए, उठा करके पानी में फेंक दीजिए, वहाँ से जो लहरें उठेंगी तो गोल गोल ही उठेंगी, कुंड सा बन जाएगा। इसलिए चक्र कहलाते हैं कि ये ऊर्जा को चारों तरफ फैलाने में चक्र की तरह काम करते हैं। जैसे आपकी वाणी, आपकी आवाज़ निकलती है तो आवाज़ जो है वो सीधी ऐसे नहीं जाती, वो गोल ऐसे फैलती भी जाती है, घेरा बनाती भी जाती है, इस तरह से चलती जाती है। तो ज़्यादा इसमें ना उलझ करके आपको, क्योंकि सामान्य बात कर रहे हैं साधना के लिए, तो ये बातें तब समझाई जाती हैं जब आप साधना के लिए बैठते हैं। यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने व्यक्तित्व को भी बदलते चले जाएं, कृपा भी प्राप्त करते जाएं और सफलता भी मिलती चली जाए। तो ये दोनों चीजें, क्योंकि आपकी पूजा केवल मात्र इतना ही नहीं है कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, बल्कि भगवान से जुड़कर भगवान का जो बच्चा है, भगवान की बेटी और बेटा, मतलब आप और हम आनंदित हों अपनी पूजा के माध्यम से, इसका मौका हमको मिला है। इसलिए मंदिर में बैठकर आप अपने आप को आनंदित करने का अवसर ढूंढते हैं। जबकि हमको विधि नहीं आती हो तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कोई मंत्र बोला, कुछ फूल चढ़ाए, तिलक लगाया और कोई डिमांड रखी और निकल गए। और फिर साथ में एक डर रहता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे और आज का दिन खराब हो जाएगा। हमें वो लाभ लेना ही नहीं आता, अपने अंदर की शक्तियों को जगाना ही नहीं आता। तो जीवन की सबसे बड़ी शक्ति शांति है। इसलिए कहा गया है कि स शांति अधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह शांति को प्राप्त करता है जो अपने आसन पर बैठ करके अपने चित्त को शांत करे, इच्छाओं को शांत करे, उस समय के लालच को भी अपने मन से शांत करे, और जहाँ जहाँ रिश्तों में, दोस्ती में, दुश्मनी में मन जाता है वहाँ से अपने मन को हटा ले, और अपनी जो पहचान अकड़ बना के आदमी बैठा होता है उसे भी भुलाकर मैं कुछ भी नहीं, सब तू ही तो, और
मेरे पास जो भी कुछ है वो तेरा दिया हुआ है, इसलिए मैं भी तेरा, और तेरा दिया हुआ तो पहले ही तेरा, इसलिए मैं स्वयं को एक बिंदु की तरह तुझ सिंधु में समर्पित करता हूँ। ऐसा भाव लेकर के स्वयं को समर्पित करें और शांत हों, तो उस समय आपके भीतर जो शांति उतरती है वो शांति की ऊर्जा आपको भीतर से बहुत समृद्ध कर देती है और शक्तिवान भी कर देती है। ये ध्यान के लिए आवश्यक है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि सभी लोगों को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आवश्यकता है और जिसको हम लोग आवश्यकता समझते नहीं, वो चीज़ है शांति। हमको जरूरत लगती है कि सबसे ज़्यादा जरूरत हमको है सुखी हो जाए, सुख की जरूरत लगती है। हर आदमी ये सोचता दुख ना हो, सुखी हो जाए। तो सुखी होने की कामना बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भी अगर ये लगता है कि सुख नहीं मिल रहा हो तो कोई बात नहीं, फिर दुख ना मिले। भगवान तो ये दे ना दे, लेकिन दुखी मत करना। भगवान तो हमें और कुछ दे या नहीं दे, जो हमारे पास है वो छीन मत लेना। तो एक तो हम अगर कहें सुख सब चाहते हैं, तो सुख भी बाद में, उससे पहले कहते हैं कि हम दुखी ना हो जाए, मतलब दुख से बचना चाहते हैं। और अपने कंफर्ट जोन से, सुख सुविधा वाले स्थान से, वातावरण से बाहर नहीं जाना चाहते। आदमी कहता है बस जो भी है, छोटा है बड़ा है, जैसा भी घर है, बस यहीं रहने की इच्छा है, हम अपने इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहते। उनको जो है वो बचपन से ऐसी ट्रेनिंग दी गई होती है कि वो उसी कोने में पड़े रहेंगे, उसी जगह दुबके रहेंगे, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर ज़बरदस्ती उनको किसी दूसरी जगह ले गए और वहाँ अच्छा लगा, तो फिर वो उसे पकड़ के बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे बस ये ठीक है, यहाँ से बाहर मत लेके जाना। किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर साहस की कमी होती है, हिम्मत की कमी होती है। और जो अपने जीवन में परिवर्तन पसंद नहीं है, वे लोग प्रगति नहीं कर सकते। प्रगति वही कर सकते हैं जो किसी परिवर्तन को करने के लिए तैयार रहते हैं, बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। और जिंदगी है ही बदलाव का नाम, क्योंकि एक जैसी स्थिति तो किसी की भी कभी नहीं रही और न रहेगी। इसलिए अगर परिवर्तन किसी भी तरह का आया, मौसम में परिवर्तन आता, स्वागत करिए। और आप जहाँ हैं, जो काम कर रहे हैं, उसे तो पसंद करना आना ही चाहिए। अगर पसंद नहीं करोगे तो वह काम आपको कभी भी खुशी दे ही नहीं सकता। जहाँ रह रहे हैं उसका आनंद मनाना आपको आना चाहिए। 12 तरह के तपों में एक तप इसी के लिए माना जाता है कि प्रतिकूल स्थिति को अनुकूल बना करके रहना। यह भी एक तप है। उसी में आनंद मनाया जाए कि आज अगर किसी को भोजन, काम में लगे रह गए और भोजन नहीं मिला, तो जब भूख की तरफ ध्यान जाए तो फिर साथ में और लगे कि अब खाने का न मौका और न मिलना, तो दिन तो बहुत खराब। ऐसा भी क्या काम जो हमने भोजन भी छोड़ दिया। जिस करने से भोजन भी, रोटी भी ना मिले आदमी को, तो फिर दिन अच्छा माना जाएगा। लेकिन जो आदमी उसी को पॉजिटिव बना करके ये कहे कि ये एक दिन परमात्मा ने हमारे लिए चुना है उपवास का, कि आज उपवास करके आनंदित होकर के रहो। ये एक दिन है जब आपको मौका दिया गया कि आप अपने पेट को और पेट के अंदर काम करने वाले सभी अंग प्रत्यंगों को आप विश्राम दे रहे हैं। ये एक विश्राम देने का और अपने शरीर को और नया करने का एक मौका आज आपको मिला। अनायास मिल गया। आपकी कोशिश भोजन की थी लेकिन नहीं मिला, तो आज इसको धन्यवाद के रूप में बदल दिया जाए और भगवान को हम थैंक्स कर सकें। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था
विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।